गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्लास 9 है, आपका सब्जेक्ट साइंस। ठीक। तो अब पढ़ रहे थे आपका वर्क पावर एंड एनर्जी। उस वक्त आप लोगों ने डिस्कस किया था आप लोगों का जो है एनर्जी क्या होता है। ठीक है। उसमें आप लोगों ने दो टाइप्स ऑफ एनर्जी भी डिस्कस किया था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो उस वक्त आप लोगों ने लिखा था काइनेटिक एनर्जी आप लोगों का किसकी वजह से होता है, बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी होता है उसको आप लोगों ने क्या नाम दिया था, काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी बाय इट्स मोशन। तो आप लोगों का वो एनर्जी जो किस वजह से होता है, इसके मोशन की वजह से होता है, उस एनर्जी को आप लोग क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो उस वक्त आप लोगों ने ये भी लिखा था काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, 1/2 mv²। 1/2 तो कॉन्स्टेंट है, मास भी कॉन्स्टेंट है, किसकी वजह से, वेलोसिटी की वजह से, मतलब मोशन की वजह से। अब हम इसको प्रूफ कर देंगे। तो आप लोग लिखेंगे इसमें एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा। मीन्स जो है के इज इक्वल टू 1/2 mv² को हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। ठीक। अब देखो, अब इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले मैं कंसीडर कर दूंगा आप लोगों का, ये आप लोगों का एक मास या एक ब्लॉक है। ठीक है। ये ब्लॉक का जो है मास आप लोगों का क्या है, m है। मास कितना है, m। और इनिशियल ये रेस्ट पे, इनिशियल रेस्ट का मतलब u का वैल्यू जो है 0 है। अब मैं यहाँ से एक फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है ना। फोर्स लगाने की वजह से ये यहाँ से मूव कर जाएगा, तो मैं कहूँगा यहाँ पर पहुँचेगा आप। यही मास है आपका। तो यहाँ पर मास में कोई चेंज नहीं है, मतलब जो है इस तरह से यहाँ पर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये एस डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। पहले एक इसमें था रेस्ट पे, तो एस डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये पहुँच गया। लेकिन किस वेलोसिटी से ये मूव करेगा, वी वेलोसिटी से। ठीक है ना। इनिशियली तो रेस्ट में, लेकिन फाइनल वेलोसिटी इसका वी है। ठीक है। देखो आपका, अब इस तरह से आप लोग लिख सकता है, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, है ना, मास m, इनिशियली एट रेस्ट। एक बॉडी जो उसका मास जो है m है, और इनिशियली किस पे है, रेस्ट पे। अब मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, लेट ए फोर्स F। ठीक है ना। फोर्स क्या है, F है ना। अप्लाइड ऑन द बॉडी, आप लोगों का फोर्स F लगा रहा है, अप्लाइड ऑन दी बॉडी। बॉडी पर आप लोग क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है F। ठीक है। ड्यू टू विच, ठीक है ना, इस फोर्स की वजह से इट स्टार्ट मूविंग। अब इस फोर्स की वजह से वो क्या करेगा, मूव करेगा ना, विथ वेलोसिटी v। वेलोसिटी v से ये मूव करेगा। ठीक है। वेलोसिटी से मूव करेगा, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और जो है ट्रैवल किया डिस्टेंस s एंड ट्रैवलिंग डिस्टेंस s। और इसमें आप लोगों का डिस्टेंस जो है ट्रैवल किया, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, s डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब आप लोगों को पता है इक्वेशन ऑफ मोशन में इसमें यूज करूंगा, ये वाला आप लोगों का इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, v², चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था। ये आप लोगों का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² माइनस u², आप लोगों का क्या आ जाएगा, 2s v²। अब वैल्यू पुट कर दो, u का वैल्यू क्या है, 0 है ना, बॉडी इनिशियली रेस्ट पे, तो v² का वैल्यू क्या बनेगा, 2s। तो यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालूंगा, एक्सेलरेशन का क्या होगा, v²/2s। तो ये बन जाएगा आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू। ठीक है। अब यहाँ पर ए का वैल्यू, ये इसको आप लोग फर्स्ट पुट कर दो, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहते हैं, देखो आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू क्या होता है आपका ma, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसको आप लोग क्या पुट कर दो, सेकंड। अब जो है फर्स्ट में ए का जो है वैल्यू जो है वो सेकंड में आप पुट करने की कोशिश करो, F इज इक्वल टू m। ठीक है। ए का वैल्यू आप लोगों का क्या आएगा, v²/2s। ये बनेगा आपका फोर्स।
तो इसको मैं लिखूंगा थर्ड। आपका इक्वेशन मतलब जो है थर्ड, इस तरह से आप लोगों का इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा, तो बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए कितना वर्क डन की जरूरत पड़ेगा। आप लोगों का द वर्क डन आर रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी थ्रू डिस्टेंस एस। अब मुझे वर्क डन की जरूरत पड़ेगा, बॉडी को मैंने मूव करवाया, किसी फोर्स से मूव करवाया, तो उस फोर्स को जो वर्क डन की जरूरत पड़ेगा इस बॉडी को कितना डिस्टेंस मूव करने के लिए, डिस्टेंस एस मूव करने के लिए। तो वर्क डन आप लोगों का क्या होगा इस वक्त जो है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, कितना मैंने फोर्स लगाया एफ, और जो इसका डिस्टेंस ये होता है ना, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वर्क डन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा डब्ल्यू से एफ इंटू एस। फोर्स जो है एफ है और एस जो है डिस्टेंस है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2s इंटू एस। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। तो ये वर्क डन आप लोगों का अगर मैं ऐसे लिखूंगा 1/2 बाहर निकालूंगा तो आप लोगों का एम वी स्क्वायर बचेगा। तो ये वर्क डन जो है बॉडी में स्टोर होगा एज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी या अपेयर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं दिस वर्क डन अपेयर एज काइनेटिक एनर्जी, दिस वर्क डन appears as kinetic energy of body, दिस वर्क डन appear as kinetic energy of body। मतलब आप लोगों का आप इस W की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, के ई इज इक्वल टू आपका क्या आएगा 1/2 mv स्क्वायर। इस तरह से आप लोग डिराइव कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आप लोगों का 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 भी आपका कॉन्स्टेंट है, m कॉन्स्टेंट है, मतलब v स्क्वायर। तो आप लोगों का काइनेटिक एनर्जी जो है किसकी वजह से होगा, बॉडी की वेलोसिटी की वजह से। बॉडी की वेलोसिटी का मतलब जो है बॉडी की किसकी वजह से, बॉडी की मोशन की वजह से। तो इस एनर्जी को आप लोग क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, जो किसी बॉडी की मोशन की वजह से होगा, ठीक है। तो और इसका रिलेशन है आप लोगों का के ई इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने डिस्कस किया था एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों का एनर्जी जो है किसकी वजह से होगा, इसकी पोजीशन या इसकी शेप चेंज की वजह से जो एनर्जी होगा उसको आप लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों का W इज इक्वल टू आप लोगों का होगा mgh, या आप लोगों का U इज इक्वल टू mgh, या आप लोगों का आ जाएगा PE पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, मतलब जो है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी के बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हम इसको अलग से डिराइव कर देंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर जो है कैसे होता है, P इज इक्वल टू mgh या W इज इक्वल टू mgh, ठीक है ना। या वेट इंटू आप लोग लिख सकते हैं हाइट। वेट का मतलब होता है आप लोगों का मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बॉडी को आप लोग ने कितना हाइट पर इसको, जैसे कि आप लोगों का ये देखो, आप लोगों का बॉडी यहाँ पर है, अब बॉडी को इस हाइट पर लेके जा रहे हो, ये हाइट क्या बनेगा आपका h, तो ये वाला है। तो यहाँ पर बॉडी का वेट क्या है mg, तो यहाँ पर भी बॉडी का वेट क्या है mg। तो अब यहाँ पर जो है वर्क डन जो मुझे ज़रूरत पड़ेगा वो आप लोगों का किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब वेट इंटू आप लोगों का ये हाइट के बराबर होगा। तो ये होगा वर्क डन
मतलब आप लोगों का वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी या आप लोगों का पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी होगा आप लोगों का mgh। तो आप लोगों का अगली वीडियो में इसका भी डेरिवेशन कर दूंगा, ठीक।